नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी लवर बी परिवार में। मैं हूं मनीष गुप्ता। आप सभी लोगों के सामने आरआरबी पीओ इंटरव्यू के कुछ टिप्स देने आया हूं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं अपने इंटरव्यू में, और इंटरव्यू अच्छे तरीके से हो जाए, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है आपके मार्क्स के ऊपर। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो इंटरव्यू में पासिंग मार्क्स सभी को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका स्कोर भी अच्छा बन जाता है। तो चलिए एक एक करके एक एक क्वेश्चन पर हम लोग टैकल करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे या इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं। तो इंटरव्यू में अगर आप देखें तो नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल तरीके से जब आप रिप्रेजेंट होते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो सिंपल तरीके से ये सामान्य सा क्वेश्चन जो होता है, बच्चों में एक हड़बड़ाहट सी महसूस हो जाती है। कई बार क्या होते हैं, जो एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते। एक्चुअली क्या होता है कि उनके सामने आपके पूरी की पूरी प्रोफार्मा होती है, प्रोफाइल होती है, और उस प्रोफाइल में वो सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब वो पूछते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना चाहते हैं, और ये देखना चाहते हैं कि आप कितनी बेबाकी तरीके से, कितने कॉन्फिडेंस तरीके से आप अपने सवालों का जवाब देते हैं। तो बहुत ही शांत मिजाज से आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपने नाम से शुरुआत करें। स्टार्ट योर विथ योर नेम, द प्लेस यू बिलोंग्स टू, यानी कि जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं अपनी जगह के बारे में बताना शुरू करें। और फिर उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स के बारे में बताना शुरू करें। फिर उसके बाद आप अपने, अगर आपने काम किया है तो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। और लास्ट में अपने हॉबीज के बारे में बताना शुरू करें। सिंपल तरीके से ये एक स्टेप बाय स्टेप जब आप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप इसका आंसर दे सकते हैं। जब हम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम लोगों की जो टीचर मेंटर थे वो कहते कि अपने आईने के सामने अपने बारे में बताना शुरू करो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लिटरली ये काम करता है। जब आपको हड़बड़ाहट सी महसूस हो रही है, आपके अंदर कुछ ऐसी उथल पुथल सी भावना आ रही हो, तो ये जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आपने प्रिपरेशन नहीं की है। इंटरव्यू में जाते समय आपका घबराना ये एक नॉर्मल सिम्टम्स होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी सब कि घबराते नहीं। आप भी घबरा रहे हैं, वो भी घबराएंगे। बशर्ते आप में और उनके में अंतर क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा क्योंकि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते गए। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, नॉर्मली ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बनता है और आपको बहुत अच्छे तरीके से आंसर देना है। जब आप आंसर देते हो, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आंसर देते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और आपके अंदर एक उत्साह भी जाग जाता है और आप आगे के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से देने के लिए तैयार हो जाते हो मेंटली रूप से। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द बैंकिंग सेक्टर। नॉर्मली ये क्वेश्चंस हमेशा हर एक बैंक के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लाइक अगर आपके आरआरबी पीओ के एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे। आईबीपीएस पीओ के में भी क्वेश्चंस बनते हैं, एसबीआई पीओ में भी क्वेश्चंस बनते हैं। और जितने तमाम भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना जब इंटरव्यू लेते हैं तो ये क्वेश्चंस बनाकर रखते हैं। तो यहाँ पे व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द बैंकिंग सेक्टर, आपका जो अप्रोच होना चाहिए उस क्षेत्र पे होना चाहिए कि सर इस क्षेत्र में मुझे हाई कैरियर ग्रोथ देख रही है। यानी कि आने वाले समय में आपको बैंकिंग सेक्टर का पोटेंशियल दिख रहा है और ये ग्रोथ करेगा। इस तरीके से आप उनको अपने चीजों में ला सकते हैं, यानी कि बैंकिंग सेक्शंस का आप प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, लव एंड पैशन फॉर बैंकिंग सेक्टर, यानी कि आप ये बता सकते हैं कि आपका पैशन और लव, यानी कि दोनों ही बैंकिंग सेक्टर को लेकर है और शुरुआत से ही आप बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते थे, इसलिए आप बैंकिंग में प्रिपरेशन किए और उसके बाद आप बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए तत्पर है। तीसरा है जॉब सिक्योरिटी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं या एस्पिरेंट्स होते हैं, वो आंसर जॉब सिक्योरिटीज को पहले प्रायोरिटीज बेस पे रखते हैं। लेकिन मेरा कहना होगा कि सबसे पहले आप अपनी पोटेंशियल को देखिए, यानी कि जब आप अपने बैंकिंग सेक्टर के बारे में बता रहे हैं तो वहां पे आप अपने बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ को दिखाइए, जिससे कि आपको ये, वो जो इंटरव्यूअर होंगे वो ये देख के ताजुब करेंगे कि ये देखिए कि ये बैंकिंग सेक्टर के बारे में इनको कितना जानकारी है। और यहां से आपका जो है एक तरह से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि प्लस मार्क्स होने शुरू हो जाएंगे।
रेपुटेशन एंड रिस्पेक्ट इट ब्रिंग्स फॉर बैंकिंग ऑफिशियल इन सोसाइटी। ऑब्वियस सी बात है, व्हाइट कॉलर जॉब है और व्हाइट कॉलर जॉब की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलती है। तो आप ये भी बता सकते हैं, इस तरीके की वो चीजें बता सकते हैं। चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट, इंटरेक्शंस विद न्यू पीपल। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो लोगों की जो पब्लिक डीलिंग होती है आपको पसंद आती है, सो इसलिए आपने बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए सोचा। ये छोटी छोटी बातें आपके मार्क्स पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आती हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी इजाफा करेंगे। सबसे ट्रिकी क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इज योर डिग्री रिलेवेंट टू बैंकिंग इंडस्ट्री। लाइक ज्यादातर यहाँ पे बीटेक, बीई, एमई, एमटेक, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमएससी, एमसीए, इस तरीके के डिग्री वाले पहुंचते हैं इंटरव्यू में और वहां पे उनका सबसे जटिल क्वेश्चन और सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यही बनकर निकलता है और वो तरह तरह के आंसर्स देने में लग जाते हैं, अपने को जस्टिफाई करने में लग जाते हैं कि हाँ मेरा ही ये मैंने ये डिग्री ली है सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्शन को ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप तत्पर ना हो, आपके अंदर एग्रेशन या फिर एक उतावलापन ना होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूअर हैं उनके दिमाग में कुछ निगेटिव पॉइंट जाने शुरू हो जाएंगे। तो सिंपल तरीका है कि आप इस तरीके के आंसर दे सकते हैं कि जो आपकी डिग्री है, जैसे कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर साइंस में बीई बीटेक किया, तो आप ये बता सकते हैं कि बैंक में कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस का कितना महत्व है और साथ ही साथ डिजिटलाइजेशन हो जाने की वजह से कंप्यूटर साइंस में आप उनके योगदान दे सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि इस तरीके के डिजिटलीकरण से या फिर जो बैंकों का डिजिटलीकरण हो रहा है उसमें आपका योगदान क्या हो सकता है। तो आप कंप्यूटर साइंस को जस्टिफाई भी कर देंगे और साथ ही साथ आप बैंकिंग सेक्टर के तौर पर भी इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा सबसे यहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ठीक है चलिए आपने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की है लेकिन आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी तो बन सकते थे। आपका पैशन है बैंक में जाना, लेकिन आप एक ऐसा रास्ता भी तो चुन सकते थे जहां पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आईटी ऑफिसर के तौर पे आप अपने आप को देख सकें। तब ऐसी सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन जब पुट किए जाते हैं तब बच्चे वहां पे घबरा जाते हैं, एस्पिरेंट्स घबरा जाते हैं। तो एकदम शांत रहें, अपने दिमाग को शांत रखें। अगर आपने बीई बीटेक किया है तो आप बता सकते हैं कि यस सर, मैं यहाँ पे एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के भी जॉब को प्रेफर कर सकता हूँ और साथ ही साथ चूंकि मैंने पढ़ा हुआ है कि स्केल 1 से स्केल 2 में जाने के लिए इंटरनल एग्जाम्स होते हैं और उस इंटरनल एग्जाम्स को देकर मैं उस पोस्ट पर भी जा सकता हूँ। क्योंकि आप अपने रिलेटिव्स का भी एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं या अपने भाइयों का या अपने ब्रदर्स का भी एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं कि मेरे भाई ने इस तरीके की पोजीशंस को टैकल किया। वो पहले प्रोबेशन ऑफिसर था, फिर उसने इंटरनल एग्जाम दिया और स्केल 2 में उस स्पेसिफिक पोस्ट पर चला गया। हालांकि जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वो स्पेसिफिक होती है और स्पेसिफिक इन द सेंस आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में जाने के बाद आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो सभी एक जैसा हो जाता है। अगर आपका स्पेसिफिकेशन बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में है तो आप वहां पे रिलेवेंट कर सकते हो आपकी अपनी स्किल्स से। जब आप अपनी स्किल्स दिखाते हो तो वहां पे स्विच करने का भी मौका मिल जाता है आप लोगों को। तो इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि आप बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस से हैं और आरआरबी पीओ के एग्जाम में सफल होने के बाद आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्यों नहीं चुने और आप आरआरबी पीओ को एज ए इंटरव्यू या एज अ बैंकिंग सेक्टर या एज बैंकिंग कैरियर के तौर पे क्यों ले रहे हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल शांत भाव से जाएं और अपने सवालों का जवाब दे सकते हैं। एक छोटा सा आप जवाब ये भी दे सकते हैं कि डॉक्टर रघुराम राजन जी ने भी अपना आईआईटी किया था और उन्होंने आईआईटी करने के बाद अपना जो कैरियर था वो मूव किया था फाइनेंस की तरफ। इस तरीके के जवाब भी बैंकर्स जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको पसंद आते हैं। वो ये जानते हैं कि हाँ आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करके आए हो और प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होकर आए हो। जब आप प्रिपेयर होकर जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो कि ट्रिकी होते हैं। हाउ इज बैंकिंग बेटर देन योर प्रेजेंट जॉब। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि अभी वर्तमान में आप
प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो। अब ये बताएं कि आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे प्रोफाइल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब को स्विच करते हैं। जैसे मान लीजिए पिछले साल का एक केस है, उसमें एक एस्पिरेंट थे जो कि ऑलरेडी किसी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यस, एफसीआई में वो काम कर रहे थे, लेकिन उनका जो मन कर रहा था कि बैंकिंग सेक्टर में जाने का, तो उन्होंने स्विच किया। तो जब उन्होंने स्विच किया तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन बनेगा कि आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को छोड़कर बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हो। इस तरीके के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो आप प्रिपेयर रहें इस तरीके के आसान देने के लिए, आंसर देने के लिए। आप अपने प्रेजेंट जॉब को बैंकिंग सेक्टर के जॉब से कंपैरिजन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इनमें बता सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में कितनी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। आगे आने वाले समय में जिस तरीके से भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ते ही साथ अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़ने वाली है। तो इस तरीके से जब आप आंसर देते हो तो इंटरव्यूअर को ये लगने लग जाता है कि आप लिटरली यहाँ पे आप अपने बैंक के लिए ही बने हो। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभाव छोड़ता है और आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं, टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बच्चे जो है कहीं ना कहीं गलत आंसर दे देते हैं। यानी कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताएं। जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताते हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि सर मेरी कमजोरी चॉकलेट खाना है, या मेरी कमजोरी ये है वो है। इस तरीके की जो जनरल चीजें हैं जब आप बताते हो तो कहीं ना कहीं ये इंटरव्यूअर के दिमाग में जाता है कि आप बहुत कैजुअल हो। आपको ये नहीं दिखाना है कि आप कैजुअल हो, आपको ये दिखाना है कि आप बहुत सजग हो, बहुत सशक्त हो और आपके लिए ही ये जॉब है। तो आप अपना स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि सर मेरी स्ट्रेंथ है क्रिएटिविटी, फोकसनेस, मैं एकाग्र होकर सारे काम करता हूँ, वर्सटैलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेकिंग इनिशिएटिव। कुछ ऐसे इनिशिएटिव होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बैंक के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल देकर बता सकते हो, या पार्टिसिपेट अपने स्कूल के एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो कि आपने अपने स्कूल में किस तरीके से इनिशिएट किया था। एक लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, एक लीडरशिप क्वालिटी भी आप बता सकते हो कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी। सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पे वीकनेस की। जब आपसे पूछा जाता है कि आपकी कमजोरी क्या है, जब आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि आपकी सबसे ज्यादा कमजोरी क्या है, तब आप बताते हैं कि सर सेल्फ क्रिटिसिज्म, इनसिक्योरिटी, टू डिटेल ओरिएंटेड, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स। कुछ इस तरीके से बता सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बता सकते हैं कि सर मैं किसी को ना नहीं कह पाता हूं। यानी कि आपके सामने कोई काम आ गया तो मैं उसको जल्दी ना नहीं कह पाता। तो ये एक पॉजिटिव भी हो गया, ये एक वीकनेस भी हो गया। इस तरीके से आप इंटरव्यू के दिमाग में ये डाल सकते हैं कि अगर बंदे के पास कोई काम आ रहा है और वो काम को नहीं टाल पा रहा है तो वो अपनी कमजोरी बता रहा है, जबकि ये होना चाहिए आपका स्ट्रेंथ। वो ये भी कहेंगे कि ये तो स्ट्रेंथ है, ये तो पॉजिटिविटी वाली बात है, तो आपकी कमजोरी कहाँ है। तो आप उनको ये कॉन्फ्लिक्ट करके बता सकते हो कि सर ये बिल्कुल मेरे पर्सनालिटी के अगेंस्ट चीजें जाती है, क्योंकि जब भी मैं किसी चीज को ना कहता हूं तो कभी कभी मुझे अंदर से एग्रेशन भी हो जाता है, कभी अंदर से थकान भी महसूस होती है। तो कुछ इस तरीके से आंसर दीजिए जिससे कि आपका आंसर प्रॉपर तरीके से उनके दिमाग पर इम्पैक्ट करे। तो कोई भी जवाब देने से पहले आप प्रिपेयर होके जाए। आपके सामने नॉर्मल से क्वेश्चन ही आएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत जटिल जटिल क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही छोटे छोटे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी जो डिग्री है वो बैंकिंग इंडस्ट्रीज को कैसे रिलेट कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि सर मैंने कंप्यूटर साइंस से चूंकि बीई बीटेक किया है, एमसीए किया है और बीसीए किया है, तो सर यहाँ पे मैं छोटी छोटी टेक्निकल वाले पार्ट को मैं हैंडल कर सकता हूँ और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं उन सॉफ्टवेयर को टैकल कर सकता हूँ। खास तौर पे जब कंप्यूटर पे काम करना होगा तो इन कंपैरिजन टू अदर डिग्री मैं बहुत तेजी तरीके से काम कर सकता हूँ। इस तरीके से जो बीकॉम बीए वाले हैं वो भी अपने चीजों को बता सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जटिल क्वेश्चन यही बनता है और यहीं पे साथ जो एस्पिरेंट्स होते हैं फंस जाते हैं। तो मेरा कहना यही होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा
इस तरीके के क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कर दीजिए और अपने मन में लिखकर शीशे के सामने आकर बोलना शुरू कर दीजिए। ये एक कॉमन टाइप के पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए इस सेशन के जरिए यहाँ पे फ्रूटफुल साबित होंगे। और नेक्स्ट सीजन में जब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या लेकर आएंगे, आपके टेक्निकल क्वेश्चंस, जैसे कि जो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन से आपको कुछ फायदा मिलेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ फायदा मिलेगा। अगर आपको फायदा मिल रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।